मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन के माध्यम से मैं आप लोगों को रोज कोई ना कोई संदेश देती हूं और सभी को जागरूक करने का प्रयास करती हूं। हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोगों तक जो संदेश दिया जाता है, यदि आप में से कुछ ने भी उस संदेश को अपने अंदर ग्रहण कर लिया या मेरी जो बातें हैं उनको समझकर उन पर अमल कर लिया, तो थोड़ा सा तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं वो संदेश आप लोग देख रहे हैं और मैं कुछ अच्छा कर सकी। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना का प्रकोप हम सब बहुत अच्छे से झेल चुके हैं। 9-10 महीने हमने कोरोना का वो प्रकोप झेला है कि शायद ही हमने कभी अपनी पिछली जिंदगी में हमने या हमारे बड़े बुड्ढों ने ऐसा समय देखा होगा। 10 महीने घर में कैद होकर हमने कैसे गुजारे हैं, किस तरीके से जमा पूंजी भी खत्म हो गई, सभी के व्यापार ठप हो गए और बहुत से लोग तो बेरोजगार हो गए। कहीं पर खाने की भी कमी हो गई है। जब बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है तो लोगों के लिए खाने की भी बहुत बड़ी मुश्किल पड़ रही है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमने अपने बहुत से लोगों को, अपने बहुत से परिवार के सदस्यों को इस कोरोना काल में खो भी दिया है। लेकिन मेरठ की जनता अभी भी बाज नहीं आ रही है, क्योंकि मेरठ में कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और उसमें भी कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बार बार मैं सभी को जागरूक करने का प्रयास करती हूँ, सभी को शासन प्रशासन भी जागरूक करता है कि कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है केवल नियमों का पालन करना। बार बार मैंने भी सभी को जागरूक करने का प्रयास किया और यही कहती हूँ कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। कोरोना का जिस तरीके से तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है तो उससे तो ऐसा लगता है कि फिर से हमें घरों में कैद होना पड़ेगा। लेकिन वो 9-10 महीने हम कैसे भूल सकते हैं, या आप लोग कैसे भूल सकते हो जो हमने अभी गुजारे हैं, क्योंकि आज प्रशासन ने खुले उसमें कह दिया है कि अगर आप लोग अभी भी बाज नहीं आए और आंकड़ा इसी तरीके से तेजी से बढ़ता रहा तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन हमसे या आप लोगों से बार बार मास्क लगाने के लिए कह रहा है। आप सबको मैं भी जागरूक करती हूँ कि मास्क लगाएं, लेकिन बहुत से ये मान के चलें कि 100 में से 10 व्यक्ति ही मास्क लगा रहे हैं, जिसके कारण से कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। आज प्रशासन ने चार्ज लगाने भी शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि 500 रुपए फाइन लिया जाएगा जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार के या प्रशासन के डर से मास्क लगाया तो क्या लगाया। यदि अपनी जिंदगी आपको प्यारी नहीं है, कम से कम अपने परिवार के विषय में तो सोचें। जो परिवार हमारा एक तरीके से हमारे लिए पूंजी है, उस परिवार के बारे में हमें सोचना चाहिए कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े हमें फिर से घरों में कैद कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से मेरदर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि अपने को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाने के लिए कोरोना नियमों का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना मरीजों के आंकड़े ने मंगलवार को तेजी से ली उछाल। 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 22,289। कोरोना से मरने वालों की संख्या 410 पर रुकी। सैफी संघर्ष समिति के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी व सभी पदाधिकारी पहुंचे जिला अस्पताल। मरीजों को बांटे फल व जूस, सभी के स्वास्थ्य के लिए की दुआ।
सैफी समाज के 47वें स्थापना दिवस पर एकजुट हुआ सैफी समाज। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को किया जागरूक। मुख्य अतिथि रहे विधानसभा परिषद जितेंद्र यादव। कार्यक्रम में समाज के जिम्मेदार लोगों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइन की भी उड़ी धज्जियां। कोरोना के बचाव का गुणगान करने वाले समाज के जिम्मेदार नागरिक जनप्रतिनिधि खुद ही कर रहे थे नियमों का उल्लंघन। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क लगाने के लिए सभी को किया गया जागरूक। साथ साथ बताया गया कि मास्क न लगाने वालों का 500 रुपए का काटा जाएगा चालान। व एक भी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उस क्षेत्र को किया जाएगा सील। कोविड-19 के फिर से बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी के बालाजी ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। कहा, कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों को ट्रेस करके कराई जाए टेस्टिंग। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सरकारी ITI कॉलेज में कुछ बाहरी युवकों ने ITI के फिटर ट्रेन में घुसकर छात्रों के साथ की मारपीट। एक छात्र गंभीर रूप से घायल, मेडिकल अस्पताल में किया भर्ती। बीच बचाव करने आए एक अध्यापक को भी आई गंभीर चोट। थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने दी जानकारी। आज भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मेरठ महानगर के सभी मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ पर LED लगाकर प्रधानमंत्री जी का सुना गया संबोधन। वे सभी ने अपने घर व कार्यालय पर लगाए भाजपा के ध्वज। बागपत रोड स्थित एक राष्ट्रीय बैंक पर धोखाधड़ी से 1,45,000 रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए एक पीड़ित खा रहा है दर-दर की ठोकरें। बैंक के सीनियर अधिकारी व कर्मचारी नहीं दे रहे इस विषय में कोई भी जानकारी। पीड़ित ने साइबर क्राइम में दी तहरीर, इंसाफ की मांग। नगर निगम वार्ड 59 के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के शुभम रस्तोगी व कांग्रेस के अरुण कौशिक ने भरा नामांकन पर्चा। जनपद संबल की पुलिस भी हुई सतर्क। रोज जिला बदरों को ढूंढ कर रही है गिरफ्तार, भेज रही है जेल। आज नगर पंचायत नरौली पुलिस चौकी देहात के इंचार्ज योगराज सिंह ने एक जिला बदर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी खबर पर। जी हाँ, जो मैंने अभी आपको अपील में बताया उसी से जुड़ी खबर पर आप नजर डालते हैं। आज सैफी संघर्ष समिति द्वारा 47वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अच्छी बात है, सभी को जिस तरीके से हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों के बर्थडे या कोई भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं, सभी को करने चाहिए। कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। लेकिन उस स्थापना दिवस को मनाते हुए पूरे समाज के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई है, नियमों का पालन करने के लिए सभी को बार बार कहा जा रहा है और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसके लिए प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। बात मायने ये नहीं रखती कि प्रशासन से अनुमति मिली या नहीं मिली, बात मायने ये रखती है कि कोरोना की धज्जियां, जो कोरोना के नियम थे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जी हाँ, जब एंट्री करी हमारी टीम ने तो देखा कि टेबल पर मास्क तो रखे थे, लेकिन अंदर एंट्री करने के बाद देखा गया कि केवल 2-4 व्यक्तियों ने पूरे प्रोग्राम में मास्क लगाए हुए थे, बाकी सब बिना मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और यदि बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की या गैदरिंग की, तो आपको पता होगा कि सरकार ने और प्रशासन ने जो गाइडलाइन बनाई है उनके तहत 144 धारा भी है, जिसके तहत 4 व्यक्ति यदि एक साथ खड़े होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर 100-200 नहीं, उनसे भी ज्यादा जो व्यक्ति थे वो एकत्रित थे और प्रोग्राम मना रहे थे। आप ये चीज महसूस कर सकते हैं कि क्या इससे हम सुरक्षित हैं? प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है कि कोरोना के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन है उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है। जब हमने जो माननीय मुख्य अतिथि थे वो हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका जवाब था
कोरोना बिहार और बंगाल में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहां चुनाव हो रहे हैं। तो इस शब्द से आप क्या समझ सकते हैं? इस शब्द से आप यही समझ सकते हैं कि उनका कहना था कोरोना कुछ भी नहीं है, केवल एक ये बहकावे की बात है। यदि कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति ऐसे शब्द कहेगा तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी की सोच फिर क्या होगी। बार बार हर जगह पर प्रशासन द्वारा या हम सबके द्वारा, मैं भी आप लोगों को जागरूक करती हूँ, सरकार द्वारा भी गाइडलाइन बनाई जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचाव है नियमों का पालन। लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम करने वाले अपनी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, अपने परिवार और अपने शहर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कोविड चल रहा है और कोविड के नियमों का यहाँ कोई पालन नहीं दिख रहा है, 144 लगी हुई है लेकिन कार्यक्रम की कहीं अनुमति नहीं है, तो किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है? आप आए, आपने कोई जागरूकता अभियान चलाया है, कुछ बताएं आप? कोविड का पालन सब लोग कर रहे हैं। आप वहाँ से भी जब आए होंगे, सबको मास्क की, सैनिटाइज की सारी व्यवस्था है यहाँ पर, और हर आदमी इसमें जागरूक है कि सब लोगों को थोड़ा इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ समाज के प्रोग्राम हैं वहाँ पे अगर ऐसा कोविड की कोई बीमारी है तो उससे सावधानी बरतनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि कोविड का पालन करें। ये वैश्विक महामारी है, इससे जितना भी हम पालन करेंगे उतना ही हमारा बचाव हो पाएगा। क्या मानते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? मैंने बताया कि सामाजिक प्रोग्राम है, और दुर्भाग्य ये है, सही बताएं आपके माध्यम से, कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा होगा कि वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन हो रहा है, लेकिन विपक्ष से जरूर पूछा जाता है। अगर छोटा कोई प्रोग्राम है उसमें जरूर पूछा जाएगा। ये दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी हम इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सबसे निवेदन करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइज का ख्याल रखें। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, सैफी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी आज जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो मरीज थे उनको फल और जूस बांटा, साथ ही साथ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मैं आपको बता दूं, आज से जो है 72 के अंदर हमें द्वार बड़ी नाम से जाना जाता था। 72 के अंदर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को संबोधित किया। जी हां, आज भाजपा के सभी कार्यालयों पर एलईडी लगाई गई और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुना, जिसमें सभी ने अपने अपने घरों पर और अपने अपने कार्यालय पर भाजपा का झंडा भी लहराया। अध्यक्षता कर रहे हैं अनिल राठी जी। आज के मुख्य अतिथि मेरठ हापुड़ लोकसभा के माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, वरिष्ठ अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी। कोरोना का तेजी से बढ़ता आंकड़ा, जी हां, मेरठ वासियों के लिए दहशत बनाता जा रहा है और उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ प्रशासन द्वारा बताया गया कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उससे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ साथ यदि किसी क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है तो उस क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा। ये पहली शर्त है आपके साथ। दूसरी, आज 5 बजे से चालान आपके बिना मास्क के शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो शाम 5 बजे के बाद उसके खिलाफ पूर्व की भांति चालान 500 रुपए के शुल्क के साथ किया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर अभी से नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए सभी लोग अपने दुकान के सामने अतिक्रमण हटवाकर जगह कर लीजिए, क्योंकि अगर कोरोना बढ़ा तो आपकी मार्केट में संकट आएगा। आप अपनी दुकानें फिर सही से नहीं खोल पाएंगे। अगर इसमें भी कोई कोरोना पेशेंट मिल गया तो सील किया जाएगा। जैसे पूर्व में सारी चीजें की जाती थी, सरकार के द्वारा बताया गया, उसी तरह इस बार भी किया जा रहा है। ये अभियान अब से शुरू हो गया है कोरोना को रोकने के लिए।
आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए। दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब रोड और सड़क चलतों को ही नहीं, कॉलेज में घुसकर भी मारपीट चल रही है। जी हाँ, मैं आज आपको बताती चलूं, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के IIT कॉलेज में कुछ बाहरी छात्रों ने कॉलेज के अंदर घुसकर छात्रों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें एक छात्र की हालत गंभीर है, जिसको मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। बीच बचाव करने में एक अध्यापक के भी काफी चोट आई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जो एक शिक्षा का मंदिर है, उस स्थान को भी नहीं छोड़ा। वही क्या नाम है, यहाँ स्टैंड पे खड़ा था मैं, तो बहन से बात कर रहा था, तो वो थोड़ी ऐंठ सी का बोल रही थी, तो उन्होंने लड़कों ने पूछा कि क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया था, मैंने कह दी मैं कहा रुक जा बताऊँगा। तो वो चली गई थी बहन तो क्लास में, और मैं उससे उन्होंने बुलाया, मैंने कहा कहाँ वो आजा भाई। मैं गया, उन्होंने पूछी कि क्या होगा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है। फिर उन्होंने दोबारा आई, वो काजल उनकी हिमावती बैठा रखे थे उनने, मगर तो पूछ ले मैं जानता हूँ तो ही ना, तो उनने मना कर दी। लड़के ने उससे पूछी होगी उन्होंने काजल ने, तो उन्होंने क्या नाम है गिरवान पकड़ ली मेरी। उनने लड़की की कास्ट पूछी, और वो भी SC में था और वो लड़की भी SC में थी, तो उसने मेरी कास्ट पूछी, किस कास्ट से, मगर त्यागी हूँ मैं तो उसने त्यागी का नाम सुनते फिर उनने गिरवान पकड़ ली। गिरवान पकड़ के फिर मैंने भी गिरवान पकड़ ली उसकी, उसने काजल ने छुड़वा लिया, काजल क्लास में ले गई मुझे, परे को ले गई। फिर क्या उसने लड़के वड़के बुलाए और मैं कैंटीन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।